क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रोजाना सुबह घर से कचरा बाहर रखते हैं तो वो कचरा आखिर जाता कहाँ है? क्या सफाई कर्मचारी वाकई आए थे? और अगर नहीं आए तो आपको किससे शिकायत करनी चाहिए? अब इन सवालों के जवाब सिर्फ अंदाज पर नहीं बल्कि तकनीक पर आधारित होंगे, और वो भी सिर्फ एक छोटे से क्यूआर कोड की मदद से। नमस्कार, जोहार दोस्तों। झारखंड सरकार ने शहरी सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने इलाकों में क्यूआर कोड और आरएफआईडी टैग्स के जरिए घर घर कचरा संग्रहण की निगरानी करें। इसका मतलब यह है कि अब हर मकान, दुकान, ऑफिस या अपार्टमेंट को एक यूनिक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिससे सफाई कर्मचारी हर दिन कचरा उठाने के समय स्कैन कर सकेंगे। ये तकनीक एक मोबाइल ऐप के जरिए काम करती है। सफाई कर्मी जब किसी घर से कचरा उठाएगा तो वह पहले उस घर के क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करेगा। इसके बाद उस रिकॉर्ड में तारीख, समय, कर्मचारी का नाम और गाड़ी का नंबर दर्ज हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि किस घर से कचरा कब उठाया गया, और अगर नहीं उठाया गया तो उसका जिम्मेदार कौन है। इतना ही नहीं, कचरा ढोने वाली गाड़ियों में जीपीएस ट्रैकिंग भी लगाई जाएगी, ताकि हर वाहन की मूवमेंट को भी रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। इस पूरी प्रणाली के कई फायदे हैं। सबसे पहला, जवाबदेही। अब कोई भी सफाई कर्मचारी काम नहीं टाल सकता, क्योंकि उसका हर काम डेटा में दर्ज हो रहा है। दूसरा, नागरिकों को भरोसा मिलेगा कि उनका इलाका साफ रखा जा रहा है। तीसरा, प्रशासन के पास एक ठोस रिपोर्ट सिस्टम होगा, जिससे वे यह तय कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में सफाई सेवाएं ठीक से चल रही हैं और कहाँ नहीं। इससे एक और बड़ा फायदा होगा, कचरे का बेहतर मैनेजमेंट। नागरिकों को अब गीला और सूखा कचरा अलग करना होगा, और ऐप के जरिए यह रिकॉर्ड भी होगा कि किस घर से कितनी मात्रा में कौन सा कचरा निकाला गया। आगे चलकर इस डेटा का इस्तेमाल रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। साथ ही नगर निगम को संपत्ति टैक्स और कचरा शुल्क वसूलने में भी पारदर्शिता मिलेगी, जिससे राजस्व बढ़ेगा। हालांकि हर तकनीक की तरह इसमें भी चुनौतियां हैं। सबसे पहले, सफाई कर्मचारियों को ठीक से प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वे इस नई प्रणाली को सही से समझ सकें और हर दिन उसका पालन करें। दूसरा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वे अपने क्यूआर कोड को न हटाएं, कचरा समय पर बाहर रखें और गीले सूखे कचरे को अलग करें। अगर नागरिक सहयोग नहीं करेंगे तो यह तकनीक भी बेअसर हो जाएगी। कई शहरों में यह व्यवस्था पहले से लागू की जा चुकी है और अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। अब झारखंड भी उस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में यह काम तेजी से शुरू हो गया है। जल्द ही पूरे राज्य के 40 से ज्यादा शहरी क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा। तो अगली बार जब सफाई कर्मी आपके दरवाजे पर आए तो ध्यान दीजिए, क्या उसने आपका क्यूआर कोड स्कैन किया, और क्या आपने कचरे को सही ढंग से अलग किया है। क्योंकि स्मार्ट सिटी का सपना तभी पूरा होगा जब नागरिक भी स्मार्ट बनेंगे। क्यूआर कोड से सफाई की निगरानी झारखंड की एक छोटी लेकिन क्रांतिकारी शुरुआत है। वैसे दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए द अपडेट्स। शुक्रिया।